नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आज हम मोमेंट के लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन, उससे पहले जो हमने पिछली बार पढ़ा था उसके कुछ क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आया था IAS सिविल सर्विस एग्जाम ऑब्जेक्टिव में 2004 में, और ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था UPPSC 2016 में। इसमें क्या है कि पॉइंट C पर 1 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है जो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये पूछ रहा है कि पॉइंट ए पर थ्रस्ट फोर्स क्या होगा। थ्रस्ट फोर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आप इसके कंपोनेंट करेंगे तो एक फोर्स ऐसा होगा जो इस फोर्स को, इस पॉइंट ए को इस डायरेक्शन में पुश करेगा। इसको इसलिए बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स। इसका सिमेटिक बना लेते हैं FBD। हमने यहाँ पे क्या किया, इसका ये फ्रेम बना लिया, सिमेटिक बना लिया। अब पॉइंट सी पर 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल से 1 किलो न्यूटन जो है उसका फोर्स यहाँ पे ऐसे दिखा दिया है। अब हमें इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा इस फोर्स का होगा 1 cos 60 और वर्टिकल कंपोनेंट होगा 1 sin 60। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको मैं गुलाबी पेन से दिखा रहा हूँ, वो होगा ऐसे, और वर्टिकल कंपोनेंट होगा पॉइंट सी के ऊपर। इसको थोड़ा सा इसको यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करके दिखा देते हैं। ये होगा 1 cos 60, ये होगा 1 sin 60। 1 cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 0.5 और इसकी हो जाएगी 0.86। अब इस फोर्स को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। फोर्स ट्रांसफरेबिलिटी के फोर्स यहाँ लगेगा तो सिमिलरली एक फोर्स लगेगा यहाँ पर। तो आपको पता है यहाँ की जो अभी हमसे केवल ये पूछा है कि इसके अंदर थ्रस्ट फोर्स क्या लगेगा, जिसकी वैल्यू होगी 1 sin 60, जिसकी वैल्यू हो गई 0.86 किलो न्यूटन। ये आपका आंसर है। यहाँ पे आपसे ये भी पूछ सकता है कि यहाँ पे कपल क्या लगेगा। यहाँ पे हमें इसकी ये वाली वैल्यू पता होनी चाहिए। अज्यूम कर लीजिए अगर इसकी वैल्यू 1 मीटर है तो यहाँ पर जो टॉर्क, जो कपल लग रहा होगा वो होगा 1 sin 60 इंटू 1 मीटर इजिकल टू हो गया 0.86 न्यूटन मीटर। सॉरी, ये किलो न्यूटन में है तो इसको किलो न्यूटन मीटर में कर लेते हैं। अगर आपसे इसमें पूछे कि कपल कैसे निकलेगा तो आप ऐसे करके कपल की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया था ISRO 2018 में। इसमें क्या है कि एक बार है AC, इसकी लंबाई है 10 मीटर। एक केबल है 5 मीटर की BC। AC और BC C पॉइंट पे जुड़े हुए हैं और इस C पॉइंट पे 6000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, इस डायरेक्शन के अंदर 6000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो आपको बताना है कि FAC कितना है और FBC कितना है। सबसे पहले हमें FBC निकालना है, उसके बाद हमें FAC निकालना है। तो इसके अंदर तो टेंशन लगेगा और इसके ऊपर हम देखेंगे इसके अंदर क्या लगता है। पहले हमने इसका सिमेट्रिक बना लिया। यहाँ पर ये हो गया पॉइंट C। इसकी लंबाई हमें दी हुई है 10 मीटर, इसकी लंबाई हमने दी है 5 मीटर। मान लिया ये एंगल थीटा है। अब यहाँ एंगल हम कैसे निकालते हैं देखते हैं। इसको नेक्स्ट पेज में ले जाते हैं। मान लीजिए ये जो FAC है वो कंप्रेसिव है, तो अब क्या होगा, सिग्मा FI इजिकल टू 0 लगा देंगे, सिग्मा FS इजिकल टू 0 लगा देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, FAC हमने लगाया, सिग्मा FI इजिकल टू 0 होगा FAC साइन 60 इजिकल टू 6000 न्यूटन, और सिग्मा FX अगर यहाँ पर लगाएं तो होगा FAC cos 60 इजिकल टू T।
तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 600 डिवाइडेड बाय √3, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे आंसर आएगा t का 3464 न्यूटन, 0.10 न्यूटन। तो हम इसको मान लेंगे क्योंकि हमें ऑप्शन में पूरा दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू होगी 3464 न्यूटन। और अगर हम इसको यहाँ पे रखें, FAC को इसी इक्वेशन में रखें, सेकंड इक्वेशन में, तो FAC की वैल्यू हो जाएगी t डिवाइडेड बाय cos 60। तो यहाँ से t की वैल्यू हो जाएगी 6928 न्यूटन। तो अगर इसको पीछे देखे जाएं तो FBC की वैल्यू होगी 3464 न्यूटन और FAC की वैल्यू होगी 6928 न्यूटन। आंसर, इसका आंसर है बी। आई होप आपको समझ में आ गया। हमने इसमें क्या किया, फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को डिवाइड कर दिया, यहाँ से डायरेक्ट t की वैल्यू आ जाएगी, हमें इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। FAC से FAC कैंसिल हो गया, 1060 आ गया, 6000/t हो गया, सीधा इसको यहाँ पे रख दिया। अब देखते हैं इसके अंदर, ये आया था IAS 2003 में, सिविल सर्विस एग्जाम 2003। इसके अंदर क्या है, एक फ्रेम दिया हुआ है ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन आया था IAS 2003 के अंदर, ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या है कि एक फ्रेम है और उस पर एक पॉइंट है O, उसके ऊपर F फोर्स लग रहा है, फोर्स F। सिमिलरली पॉइंट O पर 100 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, जो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से। तो हमें बताना है कि अगर ये स्ट्रक्चर या जो ये फ्रेम है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो F की वैल्यू बतानी है। सिंपल है, क्या कह रहा है कि हमें F की वैल्यू बतानी है अगर ये जो स्ट्रक्चर है और ये फ्रेम है, ये इक्विलिब्रियम है। सोल्यूशन देखते हैं इसका, पहले इसका सिमेट्रिक बना लेते हैं। ये 100 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ लग रहा है 100 किलो न्यूटन का फोर्स। तो ये बताना है कि अगर ये पूरा फ्रेम जो ये पूरा स्ट्रक्चर है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो F की वैल्यू बतानी है। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0, इसका जो रिजल्टेंट होगा पूरे सिस्टम का वो 0 होगा। अब हमें F की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे हम सीधा सिंपली सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0 लगा देंगे, क्योंकि इसका y डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है। तो F इज इक्वल टू, क्योंकि -x डायरेक्शन में, इज इक्वल टू 100 इंटू cos 45। यहाँ से इसकी वैल्यू आप देख लेते हैं क्या आएगी। ये आएगी 50√2, ये आएगी यहाँ पर इसकी वैल्यू सॉल्व करने का आएगी 70.71 किलो न्यूटन, 70.71 किलो न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, ये एक ट्रस दिया हुआ है और यहाँ पर पॉइंट P पर एक 100 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, जो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो मैं बताना है कि पॉइंट इसमें PR में FPR बतानी है और इसमें नॉर्मल रिएक्शन बतानी है कितनी। आइए सॉल्व करते हैं इसको। अगर आप इसको ध्यान से देखें, मान लीजिए ये FPR, अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें, यहाँ ये 100 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है पॉइंट P पर। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखें तो इसी पॉइंट पे FPR लग रहा है। अगर आप यहाँ इसको एक्सटेंड करें तो ये 45 डिग्री का कोण बनाएगा यहाँ से। अगर आप इसको यहाँ पे एक्सटेंड करें तो ये बनाएगा 45 डिग्री का एंगल, ये और ये यहाँ पर ये 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लगा देंगे, सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0, बिकॉज ये पूरा इक्विलिब्रियम है। क्या होगा, 100 cos 60 इज इक्वल टू FPR sin FPR cos 45। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें
तो 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √2। FPR की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 50√2 और FPR की वैल्यू आ गई यहाँ से भाई साहब आपकी 70.71। मैं पिछली बार भी ये सॉल्व किया था। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। इसका ऑप्शन है सी, पर मैं आपको उसका भी वो भी दिखा देता हूँ, इसकी नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालेंगे। अब देखते हैं इसकी नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालते हैं। अगर आप इस पॉइंट पे जाएं, इस वाले पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन के लिए फॉर नॉर्मल रिएक्शन, आपको बस इसमें एक ही करना है कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगानी है, क्योंकि ये सब स्टैटिक में स्टैटिक इक्विलिब्रियम में और स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो सब में आपको ट्रस और जितने भी आपको फोर्स सिस्टम दिए हुए हैं उसके अंदर आपको केवल इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस लगानी है। अब आप देखें पॉइंट आर पे, एट पॉइंट आर। अब क्या करेंगे, आपको ध्यान से देखें, मान लीजिए ये पॉइंट आर है, यहाँ पे क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, यहाँ से आ रहा है FPR, कंप्रेसिव है नेचर में। अब आप देखें यहाँ पे ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है FPR। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें RN, यहाँ पे आप सिग्मा FI = 0 लगा देंगे तो आपको आपका डिजायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, FPR sin 45 = RN। अगर आप इसे सॉल्व करें आएगी 49.99 किलो न्यूटन, या अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं ये होगा, अप्रॉक्सीमेटली हो गया, इसकी वैल्यू होगी 50 किलो न्यूटन। तो यहाँ से हम देखते हैं इसका आंसर होगा सी। तो FPR की वैल्यू जो होगी वो होगी 70.71 किलो न्यूटन और FRN, ये जो नॉर्मल रिएक्शन लग रही है मैंने इसको माना FRN और मैंने इसको यहाँ पे है FPR, इसकी वैल्यू होगी 50 किलो न्यूटन। ये आपका आंसर है, सी ऑप्शन आपका आंसर है। वैसे अगर आप फर्स्ट वाले में करते तो पहले उससे आपका आंसर हो जाता, लेकिन मैं आपको ये भी सिंपल क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का इस ट्रस मेंबर में, तो ये पूछ रहा है इसके ड्यू टू दिस 10 किलो न्यूटन इस AB में कितना फोर्स ट्रांसमिट हुआ है। ये आया था 2014 मैकेनिकल। ये कन्वेंशनल क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया होता। आइए सॉल्व करते हैं इसको। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या है, एक 10 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है पॉइंट बी पर। आपको क्या करना है, इस 10 किलो न्यूटन की वजह से AB के अंदर कितना फोर्स जनरेट हो रहा है वो आपको बताना है। ये आया था 2014 मैकेनिकल सेट में। पता नहीं, मुझे सेट का नंबर नहीं पता ये कौन सा था, 2 नंबर का था। कन्वेंशनल पेपर, कन्वेंशनल, इसके अंदर ऑप्शन नहीं होता। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। इसके 2 मेथड हो सकते हैं। इसमें आपको एक चीज़ नोट करनी है, इसमें आपको थीटा नहीं दिया, तो आपको यहाँ पर थीटा निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हम यहाँ आपको इसकी वैल्यू AC की वैल्यू आपको दी हुई है, AC = 0.5 मीटर और AB = 1। यहाँ से अगर आप देखें ट्रिग्नोमेट्री लगाएं तो tan थीटा की वैल्यू आएगी यहाँ पे आपको 0.5। अब मैंने माना कि इसके अंदर एक फोर्स लग रहा है FCB और इसमें लग रहा है FAB। हमें ये वाला फोर्स निकालना है, FAB कितना है। अब हमने ये FCB निकालने के लिए यहाँ पे इसके कंपोनेंट कर देंगे, सिग्मा FX = 0 और सिग्मा FI = 0 वो लगा देंगे। सिग्मा FX = 0 करने पे क्या आएगा, अगर हम पहली वाली इक्वेशन लगाएं, सिग्मा FX = 0 पे आएगा FAB = FCB cos थीटा, ये थीटा है सर, इसकी वैल्यू हो जाएगी cos थीटा, पहली इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन होगी यहाँ पर F सिग्मा FI लगाने पे आएगी इसकी इक्वेशन
ये होगी एफ सी बी साइन 60 साइन थीटा, 60 नहीं होगी, सॉरी साइन 60 नहीं है, साइन थीटा इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग, अगर आप यहाँ पे डिवाइडिंग सेकंड एंड 1, क्या होगा, tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे आएगी tan डिवाइडेड बाई एफ ए बी। अब आप यहाँ से एफ ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, सिंपल, एफ ए बी इज इक्वल टू tan डिवाइडेड बाई tan थीटा, यहाँ से आ गया 10 इंटू 2 20 किलो न्यूटन आंसर। तो सर आपकी जो वैल्यू है एफ ए बी की, एफ ए बी इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन आंसर। यानी कि यहाँ पे जो एफ ए बी की वैल्यू होगी वो होगी, ये इसके ऑप्शन पूरे नहीं आया लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ज़रूरत नहीं है, पहले ही आंसर सही है इसका। इसमें ये पूछ रहा है कि इस फोर्स का आपको, ये यहाँ पे फिक्स्ड है, तो यहाँ पे करेक्ट एफ बी डी डायग्राम पूछ रहा है, ये डायग्राम का करेक्ट एफ बी डी डायग्राम पूछ रहा है। तो अगर आप देखें इसका एफ बी डी डायग्राम क्या होगा, ये फिक्स है, फिक्स सपोर्ट। तो एफ बी डी में क्या होता है, पहले हम सपोर्ट हटाते हैं, एफबीडी में क्या करता है, पहले सबसे पहले हम सपोर्ट हटाते हैं। तो सपोर्ट हटाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि ये फिक्स है तो ये तीनों मोशन अरेस्ट करेगा। आपको बताया था कि सपोर्ट रिएक्शन वहाँ से आती है जितना मोशन रेस्ट करता है। हमारा जो मेन कंसर्न है वो ये है, ना कि ये फोर्स, क्योंकि हमसे सपोर्ट रिएक्शन पूछे इसमें। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लगेगा, यहाँ पर एक लगेगा आर वाई फोर्स, एक लगेगा आर एक्स फोर्स और एक लगेगा मूवमेंट एम। तो इसका जो आंसर है वो फर्स्ट है। इसमें नहीं होगा क्योंकि उन्होंने यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन नहीं हटाया, और एफबीडी में सबसे पहले शर्त होती है कि आपको सपोर्ट रिएक्शन हटाना होगा। तो इसका आंसर यही होगा, बाकी सब ऐसे ही है। इसका जो आंसर है वो है ए। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।